महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में गुरुवार को 17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिर से इस फैसले को चुनौती देने की बात पर जोर दे रही है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी बड़ा बयान दे दिया, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल ये भी उठता है कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, और इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि और किसने क्या बयान दिए हैं इस फैसले के आने के बाद। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कोर्ट द्वारा मालेगांव विस्फोट मामले पर दिए गए फैसले को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 घायल हुए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। ये भी कहा कि एनआईए ने इस मामले में जानबूझकर घटिया जांच की है, जिसकी वजह से आज इन लोगों को बरी कर दिया गया है। सरकार से सवाल पूछते हुए ओवैसी कहते हैं, क्या मोदी और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी? जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी, क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की? ओवैसी ने यह भी कहा कि 2016 में मामले की तत्कालीन अभियोजक रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए कहा था। 2017 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को बरी करवाने की कोशिश की थी और कहा कि वो व्यक्ति 2019 में बीजेपी सांसद बना। एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी कहा कि क्या एनआईए या एटीएस अधिकारियों को उनके दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? उन्होंने कहा कि ये सवाल और इसके जवाब हम सभी जानते हैं। ये आतंकवाद के विरुद्ध कठोर मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि दुनिया याद रखेगी कि बीजेपी ने एक आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाया। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बात कही है। अब अखिलेश यादव के बयान को आपको विस्तार से बताते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जो लोग इतनी बड़ी घटना में शामिल थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फैसले को चुनौती कांग्रेस क्या देगी, ये भी सवाल है, तो इस पर सवाल पूछे गए। वहीं इस फैसले पर वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि इससे फर्क पड़ा है, वो इसे चुनौती देंगे। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है और इसे चुनौती दी जा सकती है। निश्चित रूप से दोबारा अपील की जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। क्या बोले फडणवीस? एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद तेज होती सियासत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आतंकवाद न कभी भगवा था, न है और न ही कभी होगा। उन्होंने कहा कि अब सच सामने आ गया है। वहीं भगवा आतंकवाद पर जवाब दे विपक्ष, ये सवाल उठाया रवि किशन ने। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने मामले में कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि खुश हो या दुखी। मेरी बहन साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल में ही संसद में बैठती थी। उनका शरीर आज लगभग लकवाग्रस्त है। उन्होंने कहा कि सोचिए, जिन लोगों पर झूठे आरोप लगे उनके और उनके परिवार पर क्या बीती होगी। कौन लौटाएगा उनके 17 साल? रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, आज उन्हें इसका जवाब देना होगा। उन्हें देश के 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। किस आधार पर उन्होंने भगवा आतंक का नैरेटिव खड़ा किया, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? और साथ ही कहा कि अब ये साबित हो चुका है कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता और इस मुद्दे को बीजेपी संसद में उठाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम धमाके के मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अपने फैसले में आरोप साबित न होने के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में विस्फोटक पदार्थ
से धमाका हुआ और इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा साध्वी समेत कई लोगों को दोषी मानकर गिरफ्तार किया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी। इस मामले में आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि एनआईए तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है और बेनिफिट ऑफ डाउट सभी आरोपियों को कोर्ट ने दिया और बरी कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।